हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन जो अभी हुआ है हम लोग का एग्जाम आज हम लोग का, इसको हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे यहाँ पे साइंस का। ठीक है, साइंस का जो आज हम लोग का एग्जाम हुआ 24/2/2023 है ना, 24/2/2023 को आज जो हम लोग का एग्जाम हुआ, इसको हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे एकदम सिंपल वे में। पूरा क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे एकदम सही सब की, हम लोग का आंसर कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, आइए हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। एक नंबर का आ रहा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है हम लोग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत दिशा होती प्रतिक्रिया होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति के कौन सा नियम है? तो प्रत्येक क्रिया को बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के थर्ड लॉ है। ठीक है, तृतीय लॉ है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार उसके भार का कितना गुना हो जाता है, तो 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। देखिए, पास्कल होता है, पीए से डिनोट करते हैं, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है हम लोग का दाब का मात्रक। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए, u भी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। लेकिन ये जो है हम लोग का डी नंबर जो है ये गलत है, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ये जो है हम लोग का गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है, तो द्रव्यमान के कारण उसमें जड़त्व का पाया जाता है, जड़त्व का द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे 10 नंबर कह रहा है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो मंदन कहते हैं। मंदन जो भी ऋणात्मक होता है उसको मंदन कहते हैं, ऐसे में जो आगे बढ़ता है हम लोग का उसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गति ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, तो हाफ mv² होता है। ठीक है, ये आंसर सही हम लोग का। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी पिंड पर विस्थापन शून्य हो तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा, है ना, बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा। एंड W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, तो बल गुने विस्थापन। तो विस्थापन अगर 0 हो जाएगा, देखिए विस्थापन 0 बोला है और विस्थापन 0 हो जाएगा तो ये पूरा को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो 0 आंसर हम लोग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग जल में डुबाते हैं तो जो बल, मतलब मान लीजिए नाव चल रहा है, तो नाव चल रहा है तो कुछ ऊपर हुआ मतलब कोई बल नीचे से लगता है ना, उसको क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है ये। 15 नंबर कह रहा है किसी वस्तु का वेग दुगुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है। देखिए, किसी वस्तु के वेग को दुगुना का गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, हाफ mv²। अब कह रहा है कि वेग को दुगुना किया जाता है, यानी वेग को हम लोग दुगुना कर रहे हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो 4 आ जाएगा, अब v² हो जाएगा, यानी 4 गुना, हाफ mv² हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि 20 हर्ट्ज के कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम रहेगा उसको अश्रव्य कहते हैं, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा रहता है उसे प्राश्रव्य कहते हैं, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच हम लोग सुनते हैं, 20,000 हर्ट्ज के बीच जो हम लोग सुनते हैं उसको हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, 20, मतलब अश्रव्य हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 20 हर्ट्ज से कम रहेगा उसको क्या बोल रहे हैं, अश्रव्य बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन बढ़िया से उसको अति कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 नंबर का आंसर हम लोग का
बी नंबर हो जाएगा आरोपित बल के द्वारा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक हम लोग का क्या होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड होता है बी नंबर। फिर हम लोग का 20 नंबर कह रहा है दोस्तों कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, तो घर्षण बल किस पे कार्य करता है हमेशा, तो घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल किस में कार्य करता है, तो विपरीत दिशा में। फिर हम लोग का 21 नंबर कह रहा है दोस्तों कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। फिर 22 नंबर कह रहा है कि किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, mgh होता है, mgh। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवेग का ऐसा ही मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीडोमीटर मापता है, तो ये स्पीडोमीटर क्या मापता है, चाल को मापता है। स्पीडोमीटर किसको मापता है, चाल को मापता है। 25 नंबर का बी नंबर ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर कह रहा है कि गैसों के कणों के बीच का घर्षण बल क्या होता है, तो ये नगण्य होता है। इसीलिए ना देखिए गैस का कणों के बीच घर्षण बल क्यों होता है, घर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है, क्यों, क्योंकि देखिए गैस को हम लोग कहीं भी यहाँ पे मान लीजिए गैस अगर यहाँ पे हम लोग का अगर यहाँ पे मान लीजिए सेंट ही हम लोग निकालते हैं, सेंट और रखते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है दूर दूर फैल जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है आकर्षण बल जो होता है इसमें कम होता है, इसलिए दूर दूर फैलता है और चारों बगल फैल कर क्या होता है हम लोग उसको आसानी से सूंघ सकते हैं दूर तक। तो इसलिए गैस का जो है आणविक बल यानी घर्षण बल जो होता है क्या, आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, तो बढ़ जाता है। गैस का गर्म करते हैं तो क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रोटीन निम्नलिखित में से प्रोटॉन न कर रहा है, प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है, तो ये धनावेशित होता है। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। और उदासीन कौन होता है, तो उदासीन हम लोग का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक होता है, इसको याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग का ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा 2,8,1, क्योंकि 8 11 होता है तो इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 11 होता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तत्व इसमें से कौन सा होगा, तो आर्सेनिक जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, ऑप्शन 30 का सी नंबर आर्सेनिक। ये सब जो है मतलब मिश्र धातु है दोनों, है ना, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, धातु इसमें से कौन सा होता है, तो धातु जो है हम लोग का आयरन धातु हो जाएगा, ठीक है, आयरन जो होता है धातु हो जाएगा, आयरन, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो मिश्रण कौन सा हो जाएगा, बारूद जो है मिश्रण होता है, ये सब मिश्रण होता है बारूद। 33 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो जल का जमना जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो पुनः अगर गल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो दूध जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है, तो सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो 35 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, 35 का हो जाएगा दोस्तों 35 का सी नंबर ऑप्शन Na3PO4 होता है। फिर एगाडो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एवोगाडो स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 37 नंबर कह रहा है कि अमोनियम NH3 जो है में नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें चेंज करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे Na है H3 है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है हम लोग का 3 हो जाता है और इसका जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पूरा नाइट्रोजन का कह रहा है तो ये जो है हम 3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का पूछे नहीं देखिए यहाँ पे ये जो है हाँ सॉरी यहाँ पे इसको लाएंगे यहाँ पे, तो अगर पूछेगा तो ये नाइट्रोजन का हमको 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक नहीं है, तो मृदा प्रदूषक नहीं है तो पीड़कनाशक जो है मृदा प्रदूषक नहीं है, और सब ये। फिर हम लोग का चॉइस कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है, तो देखिए हरित गृह गैस नहीं है तो ये सब हरित गृह में ही आता है, लेकिन ये जो है
2 जो है SO2 जो है हरित गृह में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं फ्लाई एश जो है वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं, ठीक, वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं, फ्लाई एश नहीं होते हैं, हाँ ठीक है, फ्लाई एश ही नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इसका कि परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन सा कण उपस्थित होता है। प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते हैं। अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते हैं, हीलियम में अष्टक नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन, एक नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम होता है, तो हीलियम क्या होता है, 2 होता है, तो इसमें नहीं होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो 2n² होता है, ठीक है, 2n², मतलब 1 में कितना होगा तो 2 हो जाएगा, 2 में कितना हो जाएगा तो 2 दूना 4 है ना, 4 दूना 8 होगा, ऐसे करके होता है, ठीक है, मतलब A नंबर ऑप्शन हो जाएगा उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि धूम कोहरा क्या है। 45 नंबर में धूम कोहरा क्या है, तो कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 46 नंबर के निम्नलिखित में से कौन समस्थानिकों का युग्म नहीं है। तो 46 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का युग्म नहीं है कह रहा है, ठीक है, समस्थानिकों का युग्म नहीं है। समस्थानिक यानी जिसमें हाँ समस्थानिक हो जाएगा कि समस्थानिक नहीं है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 दूना 14, 6 दूना 12। हाँ देखिए ये जो है हम लोग का नहीं है, क्यों, क्योंकि 7 दूना 14 होता है, 6 दूना 12 होना चाहिए, तो इसमें 14 दे दिया है, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 47 नंबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है। ओजोन परत का ह्रास किससे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC कहते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 48 नंबर का हो रहा है दोस्तों कि ओजोन स्तर में ह्रास से कौन सा रोग होता है। ओजोन स्तर के ह्रास से कौन सा रोग होता है। तो ओजोन के ह्रास से कौन सा होगा, तो ये जो होता है त्वचा कैंसर होता है, ठीक है, त्वचा कैंसर, बहुत सारा रोग होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन ऋण आवेश से युक्त कण है। निम्नलिखित में से कौन ऋण आवेश से युक्त कण है। तो ऋण जो होता है अभी बताएं हम लोगों का, ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन और धनात्मक होता है क्या, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर 50 नंबर कह रहा है कि आयरन का लैटिन नाम क्या होता है, तो फेरन होता है, आइटम Fe से डिनोट करते हैं आयरन को, Fe से, ठीक है, तो फेरम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। यौगिक इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यौगिक जो होता है हम लोग का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, संगमरमर जो होता है हम लोग का यौगिक हो जाएगा, ठीक है, संगमरमर जो होता है क्या होता है, यौगिक हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर C। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 52 नंबर की वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है। तो ठोस जो है द्रव में परिवर्तन होता है उसको द्रवनांक कहते हैं, ठीक है, द्रवनांक। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई है। तो ये क्या हो जाएगा, करन स्विस हो जाएगा, करन स्विस। 53 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 53 का A नंबर हो जाएगा, ठीक है, 53 का A। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव से गड़बड़ी से होने वाले रोगों को कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 54 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का C नंबर, मधुमेह हो जाएगा, ठीक है, मधुमेह। फिर 55 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग होता है। तो ये जो होता है कैंसर होता है, ठीक है, 55 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का D नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊतक के नाम किसने दिया था। ऊतक यानी टिश्यू का नाम जो है किसने दिया था, तो ल्यूमेनहॉक ने दिया था, ल्यूमेनहॉक द्वारा दिया गया था। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 57 नंबर का कह रहा है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 56 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 57 नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 57 नंबर का C नंबर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र द्वारा, तंत्रिका ऊतक जो होता है हम लोग का संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखा है। तो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज जो है किसने लिखा है, तो ये जो है कार्लिनियस ने लिखा था, ठीक है, नहीं ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज कार्लिनियस नहीं, ये डार्विन ने लिखा था, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज डार्विन ने लिखा है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राणा टिग्राना होता है, मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिग्राना होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है। स्तनधारी कौन सा होता है, तो स्तनधारी जो है अंडे देने वाला तो प्लेटिपस है, प्लेटिपस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पौधा होता है। तो पुष्पीय पौधा कौन सा होता है, तो 61 नंबर का हो जाएगा
एंजियोस्पर्म जो होता है ये जो है पुष्पीय पौधा होता है, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है तो वो हो जाएगा एनलिडा। एनलिडा जो है नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन सा आता है, तो मॉस जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 64 नंबर, सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 64 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर 14 से कम होना चाहिए, मतलब उसमें नमी यानी नमी कम होना चाहिए, तो 14% से कम होना चाहिए। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि 2 या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का मिश्रित फसल उत्पादन, फसल कह रहा है तो मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं, मिश्रित फसल उत्पादन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर का कि पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः होती है, पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है, तो 66 नंबर का हो जाएगा दोस्तों मृदा द्वारा, ठीक है। आपूर्ति वहीं से खींच के क्या करता है, फ्लोएम जो है हम लोग को खींच के ऊपर पहुंचाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की देसी नस्ल नहीं है, मुर्गियों की देसी नस्ल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ससेक्स हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 68 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 68 का बी नंबर ओएस्टर, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाधिया बनाए गए नर है, तो 69 का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों बी नंबर सांड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर का कि हमारे देश में पाई जाने वाली भैंसों की प्रजाति कौन सा है, तो जफराबादी होती है, भैंस जो होता है कौन सा होती है, जफराबादी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, कोशिका सिद्धांत जो है हम लोग का किसने प्रतिपादन किया है, तो रॉबर्ट हुक और प्रुकिंजे ने किया था। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर कह रहा है कि जीव द्रव्य बना होता है, तो जीव द्रव्य बना होता है, तो 72 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ये कोशिका द्रव एवं केंद्रक से बना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइबोसोम बना होता है, तो आरएनए से बना होता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम और राइबोसोम है ना। उसके बाद डीएनए एक होता है, एक आरएनए होता है, तो आरएनए जो है राइबोसोम से बना होता है, जो प्रोटीन ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थाइलाक्वाडियस समूह को कहा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 74 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए बी नंबर ग्राना होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समान कार्यों को प्रतिपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, तो 75 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 75 नंबर का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा उत्तक हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 76 नंबर का कि निम्नलिखित में से पेशियों की आइरिस में पाई जाती है, पेशी नेत्र की आइरिस में पाई जाती है, तो अरेखित पेशी पाई जाती है। 76 नंबर का क्या हो जाएगा बताइए, 76 नंबर का हम लोग का सी नंबर हो जाएगा अरेखित पेशी पाई जाती है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 77 नंबर के भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कहलाता है, भोजन की कमी से होने वाला लौह तो अनीमिया हो जाएगा, ठीक है, अनीमिया। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बढ़ने के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो वृद्धि हार्मोन के कारण होने वाला रोग जाइगेटिज्म होता है, जाइगेटिज्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश के किस राज्य में है, तो ये जो है हम लोग का किस राज्य में है, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में नेशनल डेयरी का। फिर 80 नंबर श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ठीक है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। इस तरह दोस्तों हम लोग 80 क्वेश्चंस कंप्लीट किए इसमें, और इसी तरह दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस, आप लोग 10th में भी जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ का क्वेश्चन आंसर आप लोग को इस पर प्रोवाइड किया जाएगा, और आप लोग का लाइव क्लासेज भी इस पर चलता है, जिसकी वजह से आप लोग सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और ट्रिकली बहुत सारा मैथ भी इस पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग इसमें ट्रिकली बहुत सारा मैथ 10th के लिए बहुत बढ़िया से इस पर जाके पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासेस चलता है, ठीक है दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत आप लोग को इस पर प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।